चामुंडाय भ्रम। दुनिया में हर वक्त जो जाने चलती हैं, मेरे वश में आकर जल जाए ये भुवन। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय भ्रम। आइए साहब, यमराज बाहर आ जाइए। कहिए बाबा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आपने मेरा वशीकरण स्वीकार कर लिया? जी बाबा जी, हाँ, आपका आदेश ही मेरी जिंदगी है। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करूँगा। यही तो मैं चाहता हूँ बच्चा, वरना इतने दिन तपस्या करने का क्या फायदा। बताइए तो। जाइए, अब आपकी परीक्षा की बारी है, जाइए। कहिए बाबा जी। देखो, जाओ, जमींदार के घर से जो कुछ मिलता है ले आइए और साथ में जमींदार को भी उठाकर लाइए। जाइए। ठीक है बाबा जी। कहाँ गए रहे हो जमींदार? 12। अरे 12 अभी क्या अभी? यमराज! अरे बाप रे, अरे बाप रे, घर पे यमराज आए हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद रख, चिल्लाएगी तो इस गदा से तेरा नाक फोड़ दूंगा, समझी? याद रखना ये बात। मैं यहाँ पर सिर्फ जमींदार को ही लेने आया हूँ। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो कोई भी गलती नहीं की है। सही गलत का हिसाब अब मैं तुझे देने जाऊंगा क्या है? मैं यम हूँ। मेरा जब मन करेगा, जिसे मन करेगा उसी को मैं बुला सकता हूँ। महादेव, महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव को क्यों पुकार रही हो? तुम्हें नहीं, मैं केवल जमींदार को ही लेकर जाऊंगा। अरे, मैंने ना तो कोई गलती की है और ना ही मैं बीमार हूँ और ना ही मेरी कुंडली में लिखा है कि इस उम्र में मैं मर जाऊंगा। अब फिर भी क्यों? क्योंकि बाबा जी की मर्जी है। बाबा जी जब चाहेंगे, जब बोलेंगे तभी जाना होगा। और देर मत करना, अब चल। तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, ठीक है? गलत है ये, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो तुम। महादेव, महादेव, उनको बचाइए। सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। ये सब आखिर क्या चल रहा है यहाँ? यम की आंखें भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो मांझ रहा है। मुझे बेवक्त बुलाकर आपने ठीक नहीं किया। मेरे घर पर बीवी, बूढ़े माँ बाप, बेटा बेटी, पूरा गांव मुझ पर भरोसा करता है। ए, चुप हो जा, बिल्कुल चुप। बहुत नाम कमाया है ना तूने, बहुत पैसे कमाए हैं, अब मेरे वश में आ जा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय भ्रम। दुनिया में हर वक्त जो जाने चलती हैं, मेरे वश में आकर जल जाए ये भुवन। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय भ्रम।
इंसान मेरे वश में, भूत मेरे कब्जे में। अब इन सबको लेकर सर्व आक्रमण करके अब मैं बन जाऊंगा अद्वितीय। हाय, ये तो मारन यज्ञ कर रहा है। अब इससे हम सबकी रक्षा कौन करेगा? ये तो अनर्थ करके रख देगा। What a delightful day! सूरज की रोशनी सीधी आई और डायरेक्ट मेरे चेहरे पर आकर पड़ी। अरे ओ सनी भैया, इतनी सुबह सुबह नींद से उठकर तुम क्या कर रहे हो? तुम थोड़ी देर से भी तो उठ सकते थे ना? पूरी रात ड्यूटी करके सुबह ही सोया था वैसे, लेकिन तुमने अपना तेज दिखाना शुरू कर दिया। इतना ही तेज है तुम में तो बेचारे प्लूटो को ही थोड़ा सा दे दो ना। बेचारा कितनी दूर बैठा ठंड में सर्दी खांसी से ठिठर रहा है ना वो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, किसी से आजकल कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। कुछ कहते ही बिल्कुल गरगर 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 गुस्सा निकल रहा है। अब तू कहाँ से आ गया मुझे परेशान करने के लिए? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, दिन ब दिन अपनी फैमिली को तो बढ़ाते ही जा रहे रे। इसके बाद दुनिया में माँ मामी बुआ फूफा ताया ताई और कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ काऊ 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 काऊ। अरे धन्यवाद धन्यवाद। क्यों रे, अचानक धन्यवाद क्यों दे रहा है? सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखने से मेरा दिन खराब हो जाता है ना। ये जानकर तुम अपनी शक्ल ढक कर आई हो ना, इसलिए। मेरी शक्ल नहीं देखेगा तब भी तेरा दिन अच्छा नहीं गुजरने वाला। मुझे पता था तुम इंसानों के बीच जाकर एक बड़ा सा न्यूज चैनल खोल दोगी, बैड न्यूज 24/7 है। आजकल सारी खास खास बैड न्यूज क्या है यार? भूत लोक का मैदान तो खाली हो चुका है। पता नहीं कहां से एक अघोरी आया है। वो काफी दिनों से तपस्या करके एक जड़ी बूटी इकट्ठा किया है। वो धूल जैसी जड़ी बूटी जैसे ही किसी के ऊपर फेंकता है वो तुरंत ही उसके वशीकरण में हो जाता है। स्कंदकाता, मांधो, ब्रह्मदात्य, सकुचिनी, उसने किसी को नहीं छोड़ा। सबको अपने वश में कर लिया है उसने। यहाँ तक कि यम को भी नहीं छोड़ा। सब उसके हाथ का पुतला बन गए हैं। क्या कह रही हो? तो उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? फिर से मजाक कर रहे हो तुम? डर से कोई घर के बाहर कदम नहीं रख रहा है। ये तो काफी चिंता की बात है। तो अब तक और क्या कह रही थी मैं? ये लो, इसे पकड़ो जरा। बड़ी मुसीबत है, जितनी जल्दी हो सके स्वर्ग लोक पहुंच जाओ। एवरी मैशअप सॉल्व करूंगा ASAP। लल्लू एट योर सेवा में महादेव। लल्लू एट योर सेवा में महादेव। तुम और चुड़ैल आखिर बच कैसे गए बताओ लुल्लू? चुड़ैल के बारे में नहीं जानता हूँ सर, लेकिन मैं जरा स्मार्ट टाइप का भूत हूँ ना। सेट करके खुद को साइड कर लिया है। जानकर या फिर अनजाने में? इशू वो नहीं है सर, इशू ये है कि अब आगे क्या होगा। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। फिर तो मेरे पास एक मास्टर प्लान है। मैं सटाक से जाऊंगा और फटाक से उसे पकड़कर आपके सबके अंडर द फुट, मतलब जिसे कहते हैं आप लोगों के पैरों तले विसर्जन करके रहूंगा। तुम कर पाओगे? मैं सिर्फ लुल्लू सर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ विदाउट हल्ला गुल्ला, बिना शोर शराबे के। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा।
अरे कभी ये जगह कितनी भरी पूरी हुआ करती थी, अब इस जगह पर केवल हवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या बोलूं अब, आया हूँ मैं यम के द्वारे, नहीं हुए सपने मेरे पूरे। बस एक दिन और मैं अपनी सर्व शक्तियों से आक्रमण करूंगा स्वर्ग पर और फिर सारे देवताओं को लाऊंगा अपने पैर के नीचे। इस त्रिभुवन का मालिक बनूंगा मैं।